students, welcome to our YouTube channel Education Point Coaching Classes. Students, today we are going to do worksheet number 15. It is of subject English, class 10, and it is dated 10th August 2021. And students, for the name of the student and name of the class teacher, the space is provided to you. You will fill these two columns yourself. Okay, so let's move further and see what's there in the worksheet today. Students, today again we have got the worksheet on modals. In last class, in last 2 or 3 worksheets we have done modals, and in this worksheet we will learn some more modals. Okay? Dear students, in the previous worksheet you have learned about modals such as can, could, may, might, should, must, have to, etc. हमने पिछली वर्कशीट्स में ऑलरेडी कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, हैव टू के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है कि ये सब क्या होते हैं और कहाँ कहाँ इनका यूज़ करना चाहिए. और इस वाली वर्कशीट में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ऑट टू, नीड टू, यूज टू, हैज़ टू एंड हैड टू. तो इस वर्कशीट में हम इन 5 मॉडल्स की फर्दर बात करेंगे. चलिए आइए देखते हैं टेबल में इनके बारे में क्या क्या दिया हुआ है. सबसे पहले ऑट टू. ऑट टू कहाँ यूज़ किया जाता है? ऑट टू इज़ यूज टू शो मॉरल ऑब्लिगेशन. ऐसी जगह पर जहाँ पर कोई आपकी मॉरल ड्यूटी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है किसी को समझाना, तो आप क्या यूज़ करते हैं? ऑट टू. या कहीं कोई नेसेसिटी हो या आप एडवाइस दे रहे हैं. हमने पिछली वर्कशीट में बात की थी कि एडवाइस के लिए हम शुड यूज़ करते हैं. ठीक है, यू शुड वॉश योर हैंड्स रेगुलरली, यू शुड डू दिस, यू शुड डू दैट. तो आप एडवाइस कर रहे हैं तो आप शुड का यूज़ करते हैं. तो शुड और ऑट टू दोनों का ही मीनिंग दोनों का ही मीनिंग आपका जो होता है वो एडवाइस देना होता है. बट हम जो ऑट टू जो वर्ड यूज़ करते हैं दैट इज़ मोर पावरफुल देन शुड, क्योंकि ऑट टू की जब हम बात करते हैं तो ऑट टू में हमारी मॉरल ऑब्लिगेशन भी आ जाती है, प्लस नेसेसिटी भी आ जाती है और एडवाइस भी है. तो तीनों चीज़ें इंक्लूड हो रही हैं हमारे ऑट टू में. सो इट इज़ मोर पावरफुल दैन शुड. ओके, तो सेंटेंस देखिए. वी ऑट टू प्लांट ट्रीज टू मेक आवर प्लानट ग्रीनर. अगर हमें अपने प्लांट को ग्रीनर बनाना है तो हमें प्लांट्स को ग्रो करना चाहिए. तो एक एडवाइस है, लेकिन एक हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हमें प्लांट्स को ग्रो करना चाहिए. तो इसलिए हमने क्या यूज़ किया? ऑट टू. ओके, सो नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए. यू ऑट टू रीच होम बिफोर सनसेट. कि सनसेट से घर जल्दी है, तुम्हें पहुंचना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि एक ऑब्लिगेशन है, ये नेसेसिटी है. एडवाइस भी दे रहे हैं हम कि तुम्हें घर सनसेट से पहले पहुंच जाना चाहिए. तो इसमें हम शुड भी यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पर वो कह रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नेसेसिटी है, तो इसलिए उन्होंने ऑट टू का यूज़ किया है. ओके, तो सेकंड हमारा जो है अब मॉडल वो है नीड टू. नीड मतलब कोई रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है. ठीक है. यूज टू शो समथिंग इज़ रिक्वायर्ड एंड इज़ मैंडेटरी, कि मैंडेटरी है, ज़रूरी है और ज़रूरत की चीज़ भी है. ठीक है. आई नीड टू विजिट अ सैलून, कि मुझे सैलून जाना ज़रूरत है, मुझे सैलून में जाना है. तो एक आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको सैलून जाना है. ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या यूज़ किया? नीड टू. नेक्स्ट, यूज्ड टू. यूज्ड टू, यूज टू एक्सप्रेस सम हैबिट्स इन द पास्ट टू डिपिक्ट एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग इन द पास्ट. कि आप पास्ट हैबिट के बारे में बात कर रहे हो या पास्ट एक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हो कि आप ऐसा किया करते थे, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे? यूज्ड टू. अब ध्यान रखिए, यूज जब आप यूज़ करेंगे तो एक तो डी यूज़ होगा, यूज्ड, और इसके बाद इट विल बी फॉलोड बाय टू. ठीक है, तो आप क्या इकट्ठे यूज़ करेंगे? मॉडल यूज्ड टू. ओके, सेंटेंस देखिए. माई मदर यूज टू सिंग वेल वेन शी वॉज इन द स्कूल. वो स्कूल में जब थी तो बहुत अच्छा गाया करती थी. पास्ट की बात हो रही है, तो हमने क्या यूज़ किया? यूज्ड टू. नेक्स्ट सेंटेंस में देयर यूज टू बी अ फेमस टी स्टॉल एट द मेन क्रॉसिंग. इस जगह पर जो क्रॉसिंग है वहाँ पर एक टी स्टॉल हुआ करती थी. मे बी अगर मैं बात करूँ कि हाँ, बचपन में जब मैं स्कूल में पढ़ा करती थी तो यहाँ पर एक टी स्टॉल हुआ करती थी. तो पास्ट की बात कर रहे हैं, जब मैं अपने चाइल्डहुड की बात कर रही हूँ तो बहुत टाइम लैप्स हो गया बीच में. तो यूज टू यानी कि जब किया करते थे, पुरानी बात कर रहे हैं, पास्ट एक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैंने क्या यूज़ किया यहाँ पर? यूज्ड टू. ओके. नेक्स्ट, हैज़ टू. हैज़ टू होता है कि कोई नेसेसिटी है, आपकी प्रेजेंट की नेसेसिटी है कि आपको ये काम करना पड़ेगा. शी हैज़ टू कुक हर ओन फूड. अपना खाना उसे खुद बनाना पड़ेगा. ठीक है.
एंड हैड टू मतलब नेसेसिटी भी बताना है आपको और कंपल्शन भी है पास्ट टेंस में। तो यहाँ पर हैज़ टू और हैड टू का मीनिंग दोनों का बिल्कुल सेम है, बट डिफरेंस क्या है कि वो आपको प्रेजेंट टेंस में बताना है और हैड टू आपको पास्ट टेंस में बताना है। प्रेजेंट की नेसेसिटी तो हैज़ टू, पास्ट की नेसेसिटी है तो हैड टू। ओके, तो इसका सेंटेंस देखिए, वी हैड टू डू हाउस होल्ड कोर्स ड्यूरिंग लॉकडाउन, कि हमें हाउस होल्ड कोर्स करने पड़े लॉकडाउन के टाइम पर। लॉकडाउन के टाइम पर आपकी नेसेसिटी थी कि आपको घर के काम खुद ही करने हैं, आपको मेड या कोई भी हाउस हेल्प है आप उनको अलाउ नहीं कर सकते, ठीक है, तो इसीलिए आपने वो काम सब खुद किए या फिर करने पड़े, तो यू हैड टू, तो इसलिए आपने क्या यूज़ किया, हैड टू। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे पांचों मॉडल्स कि ऑट टू, नीड टू, यूज टू, हैज़ टू और हैड टू कहाँ कहाँ यूज़ करने हैं, ठीक है। चलिए आइए एक्सरसाइज देखते हैं, तो हो सकता है आपको एक्सरसाइज में और अच्छी तरह क्लियर हो जाए। तो विजिबल है आपको शीट। चलिए, फर्स्ट सेंटेंस, द यंगर जनरेशन रिस्पेक्ट द सीनियर सिटीजन्स। तो यंगर जनरेशन को सीनियर सिटीजन्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो एक एडवाइस भी हम दे रहे हैं कि हमें उनको यंगर जनरेशन को ऐसा करना चाहिए और ये एक हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ऑट टू। क्या यूज़ करेंगे, ऑट टू। नेक्स्ट सेंटेंस, आई डैश ईट न्यूट्रिशियस फूड टू बूस्ट माई इम्यूनिटी, कि मैं न्यूट्रिशियस फूड खाता हूँ किस लिए, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए। तो हमें खाना भी चाहिए, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें अच्छा खाना चाहिए ताकि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो। तो इसके लिए भी हम क्या यूज़ करेंगे, ऑट टू। नेक्स्ट सेंटेंस, रवि डैश पे द इंटरनेट बिल टू अवॉइड डिसकनेक्शन ऑफ इंटरनेट, कि रवि को इंटरनेट बिल की पेमेंट करनी पड़ेगी, नहीं तो उसका इंटरनेट कनेक्शन डिसकनेक्ट हो जाएगा, तो उसको करना पड़ेगा। और रवि है, रवि हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम हैज़ यूज़ करते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा, हैज़ टू। रवि हैज़ टू पे द इंटरनेट बिल। ओके, नेक्स्ट, ड्यू टू हैवी रेन्स द कल्चरल फेस्टिवल नेक्स्ट संडे डैश बी पोस्टपोन्ड। तो जो कल्चरल फेस्टिवल जो संडे को होना था वो पोस्टपोन कर दिया गया है। तो पोस्टपोन कर दिया गया, पास्ट की एक्टिविटी नहीं बताया लेकिन आगे बताने कि ऐसा कर दिया है, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, हैज़ टू, ठीक है। तो ड्यू टू हैवी रेन्स द कल्चरल फेस्टिवल नेक्स्ट संडे हैज़ टू बी पोस्टपोन्ड, कि करना पड़ेगा, पोस्टपोन करना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्यूचर की एक्टिविटी बता रहे हैं, प्रेजेंट में बता रहे हैं कि आपको ऐसा करना पड़ेगा, करना पड़ा था नहीं, करना पड़ेगा, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, हैज़ टू। नेक्स्ट सेंटेंस, दे डैश ट्रैवल बाय एयरप्लेन टू रीच फास्ट टू चेन्नई। तो देखिए यहाँ पर चेन्नई पहुँचना है, जल्दी पहुँचना है और एयरप्लेन से पहुँचना है, ठीक है। तो अगर उनको चेन्नई जल्दी पहुँचना है, एयरप्लेन से पहुँचेंगे तो जल्दी पहुँच जाएंगे, तो दे नीड टू ट्रैवल, तो उनको ज़रूरत है कि अगर वो ट्रैवल करेंगे बाय एयर तो वो जल्दी पहुंच जाएंगे, तो इट इज़ नेसेसिटी, तो हम क्या यूज़ करेंगे, नीड टू। ओके, नेक्स्ट इज, वी डैश वॉक 5 किलोमीटर्स टू रीच द लोकल मार्केट व्हेन वी वर यंग। तो हम 5 किलोमीटर्स टू रीच द व्हेन वी वर यंग, तो हम अपने पास्ट की एक्टिविटी के बारे में बता रहे हैं कि जब हम छोटे थे तो हम 5 किलोमीटर्स वॉक करते थे लोकल मार्केट जाने के लिए। तो पास्ट की एक्टिविटी बताने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यूज टू। क्लियर। नाउ सेवेंथ, आई डैश स्टडी अ लॉट येस्टरडे की बात कर रहे हैं, टू स्कोर गुड मार्क्स इन यूनिट टेस्ट, कि कल मैं बहुत पढ़ा ताकि मेरे मार्क्स अच्छे आए, या मुझे पढ़ना पड़ा रात को ताकि मैं अच्छा स्कोर कर पाऊँ। तो आई हैड टू स्टडी अ लॉट येस्टरडे, कि कल मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ा। तो पास्ट के बारे में बता रहे हैं कि कल मैंने ऐसा किया ताकि मैं अच्छा स्कोर कर पाऊँ, ठीक है। नेक्स्ट, दीपा डैश विजिट अ डेंटिस्ट टू गेट हर कैविटीज़ ट्रीटेड। तो दीपा को डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा अपनी कैविटीज़ का ट्रीटमेंट करवाने के लिए, तो एक नेसेसिटी है, तो दीपा नीड्स टू विजिट अ डेंटिस्ट टू गेट हर कैविटीज़, तो उसको जाने की ज़रूरत पड़ेगी। और दीपा सिंगुलर है, इसके साथ हम इसका यूज़ भी करते हैं, तो नीड के साथ हमारा क्या यूज़ हो जाएगा, नीड्स टू। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस, समीर डैश कंप्लीट हिज वर्क ऑन टाइम सो दैट ही कैन प्ले आउटसाइड। समीर को अपना वर्क टाइम पर कंप्लीट करना ही होगा ताकि वो बाहर खेल सके, तो समीर हैज़ टू कंप्लीट हिज वर्क ऑन टाइम, ठीक है।
नेक्स्ट, आई डैश स्टडी संस्कृत लैंग्वेज बट नाउ आई स्टडी फ्रेंच। तो यहाँ पर पास्ट की एक्टिविटी बता रहे हैं कि मैं संस्कृत लैंग्वेज पढ़ा करता था बट मैं अब फ्रेंच पढ़ता हूँ। तो दो को कंपेयर किया गया, पास्ट एक्टिविटी को प्रेजेंट एक्टिविटी के साथ। तो हमने क्या यूज़ किया इसमें, यूज टू। आई यूज टू स्टडी संस्कृत लैंग्वेज बट नाउ आई स्टडी फ्रेंच। ठीक है, तो इसके एक बार मैं आपको आंसर्स दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट आंसर इज ought to, सेकेंड अगेन ought to, third is has to, then again has to, then need to, then used to, I had to study, then 8th is needs to, then 9th is has to, and 10th and the last is used to। ठीक है, आई होप आपको ये मॉडल समझ में आ गए होंगे। इन केस कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में बच्चों मुझे लिखकर ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय स्टूडेंट्स।